आप पहले बोल रहे थे कि आपको डर लगता है, बट अब जब उस किरदार को निभाते हो तो आप कैसे बेस्ट करते हो? वही तो अपना काम हो गया ना कि आप अपनी, वही हमारी कला आ जाती है बीच में कि आप अपने आप को दूर हटाएं और उस किरदार को पकड़े और उसको निभाएं। मैं पति हूँ, अधिकार है मेरा भाभी। जब शूटिंग हुई तो उनको पता चला रही ये तो है नहीं यहाँ से, जी। तो वो मुझे फ्रॉड बोलते हैं, आज तक मुझे फ्रॉड बोलते हैं। सीधे आप एक 19-20 साल के लड़के को एक अपॉर्चुनिटी दें ऐसी, वो भी सीधे विद द ग्रेट मिस्टर इम्तियाज अली के साथ काम करने का मौका मिले, who's a cult in himself, मतलब उनकी पिक्चरें खुद में ही मिसाल है। तो ये तो मैंने कभी ड्रीम भी नहीं किया था। मैं सोचता हूँ कि आपकी एक लाइफ है, आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, आप कोशिश करते हैं वो करने के लिए, अगर हो रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है, बच्चन साहब ने बहुत पहले कहा था, तो ये ऊपर वाले की वजह से नहीं हो रहा है, तो the God has another plan and that is a better plan for you। जो मेरी को-एक्टर है वो शिफॉन साड़ी पहन रही है, तो मैं भी फिर वो शिफॉन का शर्ट पहन के आऊंगा, मेरे को जैकेट जुकेट में नहीं डालने का। रॉकी रानी में जैसे रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने कूल वाला कपड़े पहना। जब सर बैठते हैं ना, वो आपके आँख में देखते हैं, एकदम से आपसे कनेक्ट करेंगे और आपसे बात करेंगे और बात करते करते उनका डेसिबल एकदम गिरता रहता है, आप सिर्फ उनके साथ, वो आपके साथ, एंड एक अलग सा कनेक्शन सा होने लगता है। मैंने सुना था बॉम्बे शिफ्ट होने से पहले कि यहाँ तो बैठे रहते हैं, कभी कभी काम होता है। मैंने बोला मैं 21 में शिफ्ट हूँ, यहाँ तो पहुँचते ही काम ही काम, काम ही काम। ये क्या बोलते हैं लोग, उनको काम नहीं आता होगा इसलिए नहीं होता काम। अरुण का किरदार ऐसा है क्यों? भाभी ने बोला ना कि इसके पेरेंट्स ने बड़ा करा विनय भैया को, तो विनय भैया तो ऐसे नहीं है। अब हिसाब हम करेंगे। मेरे को ना बहुत डर लग रहा था इंटीमेसी शूट करने में, बिकॉज मैंने आज तक इंटीमेसी शूट नहीं की। एंड मैंने उसकी इतनी टेंशन ले ली थी दैट माय लोअर बैक वाज फुल ऑफ टेंशन। आई हैड स्टार्टेड लिंपिंग। मैं 6 महीने के लिए लंगड़ा रहा था सेट पे शूटिंग करते हुए। ये जो चिराया मूवी है ना, इसमें जो आपने किरदार किया है और आप बता भी रहे थे कि सब लोग उसको हेट कर रहे हैं। एक ऐसा सीक्वेंस है जब हम हनीमून सीक्वेंस कर रहे थे, तो हनीमून सीक्वेंस शूट करते वक्त एकदम से, जब इनफैक्ट स्वागरात शूट कर रहे थे उस समय भी इंटीमेसी जस्ट शूट करने से पहले हम लोग ने पहला टेक दिया है, एक्शन एंड कट हुआ, एंड आई स्टार्टेड, I was on the bed and I was crying for like 5 minutes straight। मैं 5 मिनट रोया हूँ। अब जिसके बेटे हो जाए, जिसकी बेटी हो जाए, irrespective of your profession, अगर लोगों ने आपको मोह लिया और भा लिया तो फिर आप यहाँ रहेंगे और आप टिकेंगे लाइफ के लिए। अगर उन्होंने नहीं भाया और नहीं मोहा, तब आप जिसके बेटे हो, सेलिब्रिटी के बेटे भी हो, बेटी हो, तब भी जनता के ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मौसमी, आपकी होस्ट। आप देख रहे हैं सिरोज टीवी पॉडकास्ट। आज हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रही है एक खास एक्टर, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। लव आजकल 2, क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 और नो डेटिंग और 2 गुब्बारे जैसे वेब सीरीज से अपना जर्नी शुरुआत की, और हाल ही में आई चिराया जैसी वेब सीरीज से बेहतरीन अभिनय करके अपना पहचान बनाई है। जी, हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ शाह की। और चलिए जानते हैं उनके जिंदगी की सफर, उनके जो संघर्ष आई है और जो उनका सक्सेस, उनकी कहानी। तो बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका हमारे पॉडकास्ट में। और कैसे आप? मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ बिकॉज हम कल से प्रमोशंस कर रहे हैं, परसों से राधा थोड़ा हेक्टिक चल रहा है। अभी हम लोग दिल्ली आए हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए जी। तो हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग थी परसों पीवीआर सेलेक्ट सिटी में। बोक्सी करके एक फिल्म है जो होपफुली ईयर एंड तक आप लोग को देखने को मिलेगी। इट्स अ हॉरर फीचर, इंडी हॉरर फिल्म। मैंने पढ़ा है उसके बारे में जी। आई थिंक सो बंगाली कुछ है, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग ने शूट किया है काफी। यू राइट। हम लोग दिब्रुगढ़ से आगे जाके सिक्किम में, दरअप, ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम में बहुत शूटिंग की हम लोगों ने। 2 साल के स्पैन में 2-2 महीने हम लोग वहां पे थे। तो उसकी स्क्रीनिंग हुई, फिर उसके ठीक बाद से प्रमोशन चल रहे हैं, तो हम लोग हर जगहों पे जा रहे हैं, रेडियोज में, न्यूज में, एंड सो इट्स बीन अ लिटिल हेक्टिक बट इट्स गुड दैट आई एम गेटिंग टू डू ऑल ऑफ दिस। तो बोक्सी आने वाले हैं? जी। तो मेरे को तो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मुझे हॉरर मूवी ज्यादा पसंद है। अरे वाह, मेरे को बहुत डर लगता है हॉरर मूवी। मुझे बहुत पसंद है। मेरे को ना थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग होने लगता है जब मैं देखता हूँ, फिर मैं सो नहीं पाता हूँ, हनुमान चालीसा लगाता हूँ, लाइट्स ऑन रहती तो हैं। आपके लिए तो बहुत डिफिकल्ट रहा फिर इस किरदार को? जी। बोक्सी तो अरे तो कैसे तो हम लोग ने शूटिंग की है वहां पे 2 साल, हमें ही पता है। और जब आप कुछ ऐसा बना रहे होते हैं ना, तो क्या होता है मश में, आप चाहते ना चाहते हुए ना आप वैसी चीजें
फील करने लगते हैं, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आपको लगने लगते हैं यहाँ से कोई जा तो नहीं रहा है, कंचना वो कुछ हो कंचना तो 2 नहीं में रहा मैंने है। देखा था ऐसे ही। जी कंचना 2 इस पे बेस्ड था। जी 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 जी। तो फिर वही। तो वो वाले माइंडसेट वैसे ही सेट हो जाता है, तो थोड़ा बहुत डर लगता है, थोड़ा नहीं बिल्कुल। एक्चुअली बहुत डर लगता कोई है। नहीं, हम जब मूवी आएंगे तब देखेंगे। जी प्लीज प्लीज, तो होपफुली तब मैं इसको कनेक्ट करूंगी कि आप पहले बोल रहे थे कि आपको डर लगता है, बट अब जब उस किरदार को निभाते हो तो आप कैसे बेस्ट करते हो, तो वही चैलेंज, मतलब असली चीज वही है ना। जी जी जी, जब उस किरदार को निभाते हैं हम्म, तो वही तो अपना काम हो गया ना, कि बिल्कुल। आप अपनी, वही हमारी कला आ जाती है बीच में, कि आप अपने आप को दूर हटाएं और उस किरदार को पकड़ें और उसको बिल्कुल। निभाएं। क्योंकि होता क्या है असल में ना, हम ही आ जाते हैं अपने किरदार के बीच में। तो अपने आप को ऐसा कंडीशन करना बहुत जरूरी है कि आप उसको लेट गो करें, आप न्यूट्रल रहें और न्यूट्रल से उस किरदार पे आए और वो किरदार प्ले करें। तो उसमें ज्यादा मजा है। जी वैसे ही होता है मेरे हिसाब से तो काम, नहीं तो हर जगह इस इंसान की छवि आती रहती है, हाँ। फिर जो आप खुद हैं, आपकी खुद की एक पर्सनालिटी है। सो इसको छोड़ना पड़ता है, फिर उसको पकड़ते हैं। आप सिर्फ 19-20 साल के थे उस दौरान आपने इम्तियाज अली सर के जी। साथ उनका जो मूवी आया था लाभ आजकल 2 जी। जो 2020 में आए थे, मैंने देखा था मूवी। हाँ तो उस मूवी में अपने राठौर का अपने किरदार निभाया करेक्ट था, करेक्ट। और जो कि सर अली खां की जो फ्रेंड हुआ करते थे उस मूवी में, जो किरदार कार्तिक था। बाबा के ओह, फ्रेंड sorry। थे। जी 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 करेक्ट। तो कार्तिक सर का जो दोस्त हुआ करते जी थे। जी 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 आप अपना उस मूवी का जो एक्सपीरियंस है वो हमें शेयर करिए। जी तो आपको ये ब्रेक कैसे मिला, जी। और साथ ही में आप अपना ओरल इस मूवी का शेयर करें हमें। तो पहली बात तो ये कि आपने एकदम सही कहा कि मैं 19-20 साल का था जब मुझे फिल्म मिली, एंड रादर मेरे बर्थडे ईव पे ही मैंने ऑडिशन दिया था फिल्म का। मिस्टर मुकेश छाबड़ा आए हुए थे दिल्ली ऑडिशन करने के जी। लिए, एंड लकीली मेरी पढ़ाई मेयो कॉलेज अजमेर में हुई, जो कि राजस्थान में है, एंड वहां पे मेरे राजपूत दोस्त बहुत थे। तो मेरे को ना स्टार्टिंग से स्कूल में ऐसा इंटरेस्ट होता था, जैसे बोर्डिंग स्कूल था तो नेपाल से भी बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के जी। लिए, कलकत्ता से भी आ रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए, पंजाब से भी आ रहे हैं, राजस्थान से तो आ ही रहे हैं। तो मैं ना हर जगह की चीजें सीखता था उनसे, उनकी भाषा भी सीखता था। वाव। और मोर इंटेंशनली एज अ किड ना, उनको, आपको जब आप किसी को तंग करो उनकी भाषा में तंग करो, या आप किसी को गाली दो तो उनकी भाषा में गाली दो, तो सबसे ज्यादा लगती है। क्योंकि जैसे अंग्रेजी में अगर आप ऐसे कुछ बिल्कुल। बोलोगे तो वो हिट नहीं होगा। नहीं। तो मैं ना उनको तंग करने के लिए उनकी भाषा सीखता था, ताकि उन्हीं की भाषा में उनको तंग करूं। एंड ऐसे करते करते मैंने मारवाड़ी मेवाड़ी जितनी सीखी, एंड वही मैंने अपने ऑडिशन टेप में डाल दी पूरी। तो इम्तियाज सर को लगा कि मैं तो हुई यहाँ से, एंड विच वाज ट्रू इन अ वे, वेयर आई वाज स्टडीइंग इन अजमेर फॉर 6 years, जी। बट मैं असल में तो लखनऊ में पैदाइश हुई और फिर दिल्ली में बड़ा हुआ। फिर जब शूटिंग हुई तो उनको पता चला, रही ये तो है नहीं यहाँ से, जी। तो वो मुझे फ्रॉड बोलते हैं, आज तक मुझे फ्रॉड बोलते हैं। तो अब समझ आने लगा है, लेकिन कि उस समय नहीं समझ आता था 19-20 साल की उम्र में कि क्यों बोलते हैं ऐसा, बट अब धीरे धीरे समझ आने लगा है कि मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं वो। So that's how I got the film, and we shot the film. It was a great learning experience for me in the space where I was, उस समय तो क्या था कि पिक्चरों में काम करना था, लेकिन पता नहीं था कि कैसे काम करेंगे, बिल्कुल। ऑडिशन क्या होता है ये भी नहीं पता होता था। So I was like, यार ये कैसे होगा, जाना है फिल्मों में हीरो बनना है, ये कैसे होगा। एंड सीधे आप एक 19-20 साल के लड़के को एक अपॉर्चुनिटी दें ऐसी, वो भी सीधे विद द ग्रेट मिस्टर इम्तियाज अली के साथ काम करने का मौका मिले, हु इज अ कल्ट इन हिमसेल्फ, मतलब उनकी पिक्चरें खुद में ही मिसाल हैं। तो ये तो मैंने कभी ड्रीम भी नहीं किया था कि ऐसा कभी होगा फर्स्ट टाइम पे लाइफ में। तो दूर दूर तक ऐसा सोचा नहीं था, बट इट हैपेंड। गॉड इज ब्यूटीफुल लाइक दैट, ही सेंड्स थिंग्स इन योर वे विदाउट यू रियलाइजिंग कि ये कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, देयरफॉर द होल स्पेस ऑफ दिस मैजिक कम्स इन, इट्स मैजिकल। तो वो हुआ, एंड एज अ यंग 19-20 year old boy आई रियलाइज दैट यू शुड जस्ट नॉट स्टॉप ड्रीमिंग। आप सपने देखते रहें और बड़े से बड़े सपने देखें, और डेफिनेटली उन सपनों पर काम करें उन तक पहुंचने के लिए। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज यू कांट बी जस्ट डे ड्रीमिंग एंड सिटिंग एंड बी लाइक हाँ चलो ये मेरे को ऐसा हुआ फिर मैं घर बैठे रहूंगा ऐसा हो जाएगा। नो, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। आई वाज एक्टिवली डूइंग थिएटर देन. I was actively doing theater and in Mandi House in Delhi, and I had gotten to know of the process of auditioning, so I was making an effort to go for these auditions and show my craft there, and then I got picked. So you have to actively work towards your dream. It's not that
हाँ आपने ये सपना देख लिया, फिर आप अपने तकिए के ऊपर ही उस सपने में अंदर Definitely. जीते रहें तो फिर आप सो ही जाए तो बढ़िया रहेगा। से काउच जैसे कि मैंने पहले बोला था बहुत कंफर्टेबल है, इस पे बैठ के आ रही है बहुत अच्छी अच्छी सी नींद मुझे। बट हम लोग ऐसे बात करेंगे कि हम सोने नहीं देंगे आपको। जी बिल्कुल 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 नहीं। बिल्कुल। आपने एक बात बोला था कि आप जहाँ स्टडी कर रहे थे उधर आपने सबको तंग करने के लिए बहुत तंग किया मैंने। अपने लैंग्वेज सीखा, बट कहीं ना कहीं आपके जो करियर में आपके करियर की स्टार्टिंग शुरू ही हुई है ये जो आपने लैंग्वेज सीखा था। कहीं ना Correct. कहीं बचपन में कुछ शरारतें हम करते हैं जी और जी वो कहीं ना कहीं आगे जाके हमें बहुत हेल्प करते हैं। जी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शरारत करें, आप बिल्कुल शरारत नहीं करें, और अगर शरारत करें तो पकड़े मत जाए। शरारत करके जो पकड़ा जाए वो होता है बेवकूफ, तो प्लीज पकड़े मत बिल्कुल। जाए। मैं हमेशा शरारत करता था, लेकिन मैं ना थोड़ा उस हिसाब से स्मार्ट था कि मैं निकल जाता था उससे, कि कुछ करा और फिर उसके बाद कुछ मटर गश्ती हुई है और फिर चुप्पी से साइड हो जाओ इससे पहले कि फंसो। बट आज सबको पता चल जाएगा कहीं आप पहले करे हो और अपने पकड़ नहीं पाए, तो आज जब देखेंगे जी जी, वो तो audience- सबको पता है, ऑडियंस को और जो मेरे यार मित्र हैं उनको तो पक्का पता है हम्म। कि मैं आज भी वैसे ही हूँ, बहुत शरारती हूँ। और आई थिंक ये ट्रेड मेरी मदर आई हुई है आज इंटरव्यू के लिए साथ, वो उन्हीं जी। से आए हैं मेरे में। वो इतनी शरारती हैं और इतने प्रैंकस्टर हैं, तो कहीं ना कहीं जीन्स मेरे में भी तो आनी है ना, तो मैं भी उनका एक सबड्यूड वर्जन हूँ, मैं तो फुल वर्जन भी नहीं हूँ। असली एटम बम उधर वो है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। ज्यादा सीरियसनेस मतलब बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं, ह्यूमन नेचर मैं जरूरी अपने आप है। को उतना सीरियसली लेता ही नहीं हूँ मैम। मैं सोचता हूँ कि आपकी एक लाइफ है, आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, आप कोशिश करते हैं वो करने के लिए, अगर हो रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है, बच्चन साहब ने बहुत पहले कहा था, तो ये ऊपर वाले की वजह से नहीं हो रहा है, तो द गॉड हैज अनदर प्लान एंड दैट इज अ बेटर प्लान फॉर यू। तो इन अ वे देखा जाए तो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं ना। एंड सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, एकदम से एक सलीम सर का एक बहुत फेमस एनेक्डोट आ गया है, उसको मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ। रुमाल है अपने पास? कुछ है, दीजिएगा जरा। उनका एक इंटरव्यू था जिसमें वो कंट्रोल के बारे में बात कर रहे जी। थे। तो असल में होता क्या है, वो इतने ब्यूटीफुली समझाते हैं ना, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये बहुत बढ़िया चीज है। इतने ब्यूटीफुली समझाते हैं, थैंक यू, कि ये देखो ऐसे बोलते, आप मान लीजिए राइट हैंड है जो मेरा, यहाँ पे आप पैदा हुए हैं, आप कहाँ पैदा होते हैं, किस घर में पैदा होते हैं, किस परिस्थिति में पैदा होते हैं, ये आपके हाथ में नहीं है, करेक्ट जी। तो ये आपके हाथ में नहीं रहा, छोड़ दो, कुछ नहीं हो सकता। अब ये मान लीजिए आपकी डेथ है, अब आप कैसे मरेंगे, कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, किस उम्र में मरेंगे, कैसे हालातों में मरेंगे, ये आपको पता है? नहीं। ये भी नहीं पता है। तो जब आपको कुछ पता ही नहीं है कि आप कहाँ पैदा होने वाले हैं और आप कहाँ मरने वाले हैं इवेंचुअली, आप ये जो कंट्रोल का भ्रम बना के ऐसे खींचते रहते हैं एक दूसरे को, कि देख रहे हैं कितनी टेंशन हो गई है, बिल्कुल। क्या फायदा है? छोड़ दीजिए, लेट बी एंड लेट लाइफ कम फ्रॉम यू एंड हैपन टू यू, बिकॉज देयर इज नथिंग दैट यू कैन एक्चुअली कंट्रोल। बिल्कुल। आप बस अपना सर नीचे रख के मेहनत करके डट के काम करते रहे। अब उसके बाद तो सब ऊपर वाले के हाथ में है कि क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है, वो आप चाह कर भी डिसाइफर नहीं कर सकते। सो आई डोंट टेक माई सेल्फ सो सीरियसली। बिल्कुल। ये बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं इंटरव्यूज देख के और वही वापस चेप देते हैं, बट इतना सीरियसली नहीं लेता मैं अपने आप को। जब मुझे पता चला आप आ रहे हैं और जो चिराया मूवी में आपका किरदार है, जी जी, उससे मैं रिलेट करूँ तो मैंने सोचा यार बहुत सीरियस टाइप का पॉडकास्ट होने वाला है, बट जब से आप आए हो, जब से हम बात कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि बिल्कुल डिफरेंट नेचर है आपका। नहीं बिल्कुल, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, प्लीज, सबसे बड़ा भ्रम यही है, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ जैसा आयरन ऐसा किरदार है। मतलब नहीं, मतलब शांत जैसा एक जो था वो वाला बोला ही नहीं। ये सबसे बड़ा मिथ है मेरा। जब दो गुब्बारे भी आया था ना, तो सब लोग को जब देखा वो गुड था, फील गुड था, तो लोगों को देख के लगा अरे यार तो ऐसी तो है सिद्धार्थ। फिर अभी ये आया तो उसमें जैसा कि आप बोल रही हैं कि उसका स्वभाव बाहर की तरफ से ऐसा दिखने को मिलता है। जो मेरा रियल सेल्फ है ना, वो किसी पिक्चर में अभी तक मुझे दिखाने का मौका नहीं मिला है। मेरे को कोई ऐसी मटरगश्ती टाइप पिक्चर मिले, रोम कॉम, जिसमें मैं अपने आप को लेके आऊं, फिर तो दुनिया भी देखेगी कि मैं क्या टाइप का काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वैसा फील गुड हैप्पी गो लकी वाला गाय हूँ। ज्यादा टेंशन नहीं, ज्यादा लोड नहीं, जो हो रहा है होगा, देखेंगे क्या है, वैसा वाला लेट्स गो विद द फ्लो वाला सिचुएशन। बिल्कुल। तो इतना सीरियसली बहुत लोड है लोगों के लाइफ में, बिल्कुल। क्यों और लोड लो अपने ऊपर और फिर हर समय रो,
तो हम भी इंतजार करेंगे ऐसा वाला जो आपने बोला, जो आपका ह्यूमर नेचर है, जी ऐसे वाला जब किरदार आप करेंगे तो बहुत बेस्ट होगा। है ना। तो हम भी इंतजार कर आपको रहे हैं। लगता है ना ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने ऑडियंस को बोलिए ना कि कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कोई जानते हो तो प्लीज क्या पता मुझे रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दे। क्या पता आपने बोला वो हो गया, मतलब मैं तो हर जगह ये बोल रहा हूँ कि मुझे रोमांटिक कॉमेडी करनी है, बड़ा मन है मेरे को रोमांस करने का, गाना गाने का, लिपसिंग करने का, ऐसे मस्त ठंडी बर्फ में। बम्बई में भी बहुत गर्मी है, जी। दिल्ली में भी गर्मी है, बढ़िया पहाड़ों में कश्मीर जाए, वहां पे बस ऐसे शूटिंग के स्नो दौरान में एकदम मजा ही आ जाएगा। लेकिन शिफॉन साड़ी वाला मेरा वो है, शिफॉन साड़ी अगर जो मेरी को एक्टर है वो शिफॉन साड़ी पहन रही है तो मैं भी फिर उस शिफॉन का शर्ट पहन के आऊंगा, मेरे को जैकेट जुकेट में नहीं डालने का वहां पे। हम भी इक्वालिटी से ऐसा करेंगे, है ना। रॉकी रानी में जैसे रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने एकदम कूल वाला कपड़े पहना। करेक्ट करेक्ट। अगर उनको ठंड लग रही है तो मुझे भी ठंड लगनी चाहिए, दोनों को ठंड साथ में लगेगी तो मजा आएगा। या तो दोनों को मैं ठंड लगाओ, दोनों को जैकेट दे दो यार, बिल्कुल। बट फिर उसमें क्या मजा है, बढ़िया है ना। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, इम्तियाज सर के साथ जब आपने पहला दिन काम किया जी। और उनके साथ उनके डायरेक्शन में काम करने का सबसे यादगार किस्सा जो आज भी आपको याद है, कोई ऐसा किस्सा हो जो हमें शेयर करना चाहते हैं आप? एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है मैम। असल में ना मेरे को ना ऑलमोस्ट निकाल दिया गया था फिल्म से, ऑलमोस्ट। ये इम्तियाज सर का बड़प्पन है और ये इम्तियाज सर का मैजिक है, जिस रीजन के वजह से एक्चुअली मेरा पूरा करियर ही क्रेडिटेड टू मिस्टर इम्तियाज अली है। अगर उस दिन मेरे को निकाल दिया होता ना सेट से, वो 19-20 साल का लड़का जाके लाइफ में कुछ और करता, मैं ये काम ही नहीं कर रहा होता। क्योंकि ये मेरे को ऐसा लगता है, मैंने आपको जैसा कि कहा कि मैं अपने आप को उतना सीरियसली लेता नहीं हूँ, बट अब अगर मैं बोलूँ तो आपको अगर हीरो बनना है और आप पहली फिल्म में जा रहे हैं और आपको वहीं से निकाल दिया जा रहा है तो आप ऊपर वाले का ऐसा साइन समझेंगे कि ठीक है ये आपके लिए नहीं बना है, कुछ और करो लाइफ में। बट द इंसिडेंट इज, सो व्हाट हैपेंड वाज, see a 19-year-old 20-year-old boy high on adolescence, a lot of adrenaline is rushing in your body, you're like up and up, so बहुत एनर्जी होती है, बहुत जोश होता है, और वैसे ही मैं काफी एनर्जेटिक टाइप का इंसान हूँ। सो यंगर मी इन दैट स्पेस, जब पता चला ना कि पिक्चर मेरी है, मैं उड़ने लगा था। मैं लगा अरे वाह लाइफ में, अरे सीधे बॉलीवुड। और उस समय दौर आ रहा था, संजू जस्ट आई थी एंड मिस्टर विकी कौशल had just become Mr. Vicky Kaushal after Kamli, and Gully Boy had come, so Mr. Siddhant Chaturvedi had become Mr. Siddhant Chaturvedi after Gully Boy. So I thought ये तो मेरा वही ब्रेक है, मैं आऊंगा इसके ऊपर पूरी दुनिया मुझे जान जाएगी और मैं बस सुपरस्टार बन जाऊंगा। एंड अपने आप को उड़ने लगा था, बेसिकली उड़ने लगा था। तो जब मैं सेट पे पहुंचा ना, काम वाम तो आता नहीं था, पता नहीं उड़ जरूर रहे थे। तो फिर एक ऐसा स्पेस आया जब एक सीक्वेंस है लव आजकल में, जब वो राठौर और रघु बैठते हैं सालों बाद और पूछते हैं कि लीना कहाँ है, एंड वो बार सीक्वेंस था, एंड इट्स अ वेरी क्रूशियल सीक्वेंस। फ्रॉम देयर द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म स्टार्ट्स वेयर ही गोज बैक लास्ट में, जब दाढ़ी वाड़ी है मेरी पूरी। अब मैं 19-20 साल का लड़का, मुझे 25-26 आज में हो सकता है इसका, तो 25-26 का वो पार्ट प्ले करना है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे होता है, एक्टिंग ही नहीं समझ आ रही क्या है। मेरे कुछ सीन्स हो रहे थे तो वो कोई और करने लगता था ऊपर। They started looking for other people for this, but then sir said, let's do it once. और जब सर बैठते हैं ना, वो आपके आंख में देखते हैं, एकदम से आपसे कनेक्ट करेंगे और वो आपसे बात करेंगे, और बात करते करते उनका डेसिबल एकदम गिरता रहता है, आप सिर्फ उनके साथ, वो आपके साथ, एंड एक अलग सा कनेक्शन सा होने लगता है। अब मैं 19 साल का, मैं आज तक स्टेज में थिएटर करता हूँ, बचपन से मैं लाइनें कभी नहीं भूला था। उनके सामने मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि कुछ निकल ही नहीं रहा है मेरे मुंह से। फिर वो मेरे से बोलते तू कितने साल का है? मैंने सर मैं 19 हूँ। only 19? said yes sir. Then he realized that okay, this is a young boy, I need to find a way to talk to him, to tell him how it's done. And the next day I was not shooting, छुट्टी थी मेरी, मैं वापस सेट पे गया। वो लीना का कथक सीक्वेंस शूट हो रहा था उसके घर पे, एंड सर ने बोला आज वापस करें एक बार वो वाला सीन रिहर्सल। मैंने बोला ठीक है सर करते हैं। एंड पता नहीं क्या हुआ मेरे अंदर, मैं भूल गया कि ये इम्तियाज सर है। मैंने उनके ऊपर ऐसे कंधे पे हाथ रखा जैसे कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, हम लोग ने दारू पी भी गए सीन में, और क्या कर रहा है तू साले, जाना उसके पास एकदम। I was talking to my friend. मतलब सर के साथ ही आपने एकदम पूरा किरदार, या पता नहीं क्या हुआ, मेरे को लगा अंदर क्या ही हुआ, मेरे को आज तक नहीं समझ आया कि क्या हुआ उस दिन, मेरे को क्या हुआ मेरे साथ। एंड सर ने वो देखा, बोला यस यही चाहिए था हमें। तो इसके अंदर सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि मैं उड़ा, मैंने मेटाफोरिक चाटा खाया, गिरा, अंडरग्राउंड गया, बट लर्निंग ये है कि अगर आपके अंदर विल है और आपके अंदर वो पुश है
उतना हार्ड वर्क करने का, I think the world is yours to achieve that, because if you can put in the work to do what you want to, हालांकि आपको पता नहीं है कि कैसे, that 19-20-year-old me didn't understand how did I do it. I still till date don't, but I had that perseverance in me that no, I want to, I am not gonna get out of here, and that is what has kept me rock solid for these years now here. I've been in Bombay for the last 5 years. I've been working in the movies since 7 years, and I'm here only because of this perseverance factor where I don't want to break, come what may. And whenever, yes, I'm a human. There are times when things happen to me and I feel really low. And since we're in a field which is so uncertain, and the work is also, we are freelancers of sorts where we are working from project to Yes. project. It's not like a daily job where you're going to a corporate on a daily basis. So in that space, a lot of self-doubt kicks in. कई बार आपको क्वेश्चन करते हैं कि आपकी कैपेबिलिटीज पे आप क्वेश्चन करने लगते हो कि यार ये बिल्कुल कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. And at that time, your family, your friends, my parents especially, they came in support and they're like, no, you have to be at it. You've been at it. They become my support system. डेफिनेटली. So they push you. So I'm like, I'm touchwood grateful for the fact where I have supportive parents and family, because you can't really do this kind of a job without the support from your बहुत family. जरूरी है. Like I'd gone for a dinner yesterday to my friend's place, and his parents, they asked me, what was your parents' reaction to this? They were like, for us to watch only was like, for my friends to watch only was like, but then how did your parents feel watching something like this, you doing something like this in Chiraiya? And I was like, auntie, it was so tough. It was like, my parents तो fast forwarded those sequences, and they're like, नफरत हो गई उनको. अब आप बताइए, अगर मेरे सगे माँ बाप को मुझसे नफरत हो जा रही है उस शो में, तो फिर I have genuinely done my job well कि बिल्कुल. लोग उससे घृणा करें उस किरदार से. जो आपको जानते इतने पास से, जी. उनको भी इस किरदार से नफरत है. जी. तो बाहर के लोग तो आपको जानते ही नहीं है. अब जान जाए, और पिक्चरें बनाऊंगा उससे जाने. बिल्कुल. दो गुब्बारे में आपने एक लीड रोल का प्ले किया था, और जिसमें आपका कैरेक्टर का नाम था रोहित. जी. और आपने मोहन अगासी सर के साथ, इतना अनुभवी एक्टर के साथ आपने काम किया. जी. क्या आपको लगता है कि क्या इस सीरीज ने आपको लीड एक्टर के तौर पर इस्टेब्लिश करने में हेल्प किया? ऑडियंस को आपके इस सीरीज में क्या सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों? तो इसके 3 भाग हो गए हाँ. क्वेश्चन के, जैसा मैं समझ पाया हूँ. स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. डॉक्टर आगाशी के साथ काम करके कैसा लगा? डॉक्टर आगाशी के साथ काम करके, जैसा कि शो में दिखाया गया है, उन दोनों का आपस में बॉन्ड बिल्ड होता है, वैसे ही वो शूटिंग करते करते हम लोग का आपस में बॉन्ड बिल्ड हो गया. एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट प्रिविलेज्ड टू हैव ग्रैंड पेरेंट्स इन माई लाइफ एनी मोर. सो क्या है ना कि आई नेवर हैड दैट काइंड ऑफ फीलिंग वेयर कि ऐसा कहते हैं कि जब बड़ों से आशीर्वाद लो और वो सर पे हाथ रख देते हैं तो ऐसा होता है कि जो भी है हो जाएगा, एक वो यू फील सेफ. बट असल में ना ऐसा मेरे साथ रियल लाइफ में हो नहीं पाया. सो व्हेन आई वाज शूटिंग, आई लॉस्ट माय ग्रैंडपेरेंट्स व्हेन आई वाज वेरी यंग दो. So when I was shooting with Dr. Agashe na, so I was just starting off, beginning of my career, first lead, तो काफी कंधों पे बर्डन था. लेकिन उनसे जब रोज सुबह मैं सेट पे जाके पैर छूता था उनके सुबह शूटिंग शुरू होने से पहले, I would feel so protected and safe ना मौसमी, की ऐसा लगता था कि मैं सेफ जगह पे हूँ. कुछ भी होगा ये संभाल लेंगे, मुझे निकाल लेंगे इससे, ये कुछ और करवा देंगे. He is a दिग्गज लेवल का कलाकार. So many years of experience. तो इतने मंजे हुए जब एक्टर्स के साथ आप काम करते हैं तो फिर they have seen this, they have been there in some time in their life. तो वो वाली फीलिंग जो मेरे रियल लाइफ में नहीं हुई, मिली मेरे को ज्यादा, वो अब जाके इस फिल्म के थ्रू मेरे को मिली. So that was the biggest takeaway for me from दो गुब्बारे. As a lead actor, yes, it opened many doors. People started seeing me and considering me for serious and meatier roles, and not this friend from Love Aajkal, but they started seeing me as a leading man. However, the number of audiences we wanted to reach with Do Gubbare, unfortunately, we really couldn't reach. And it is my humble request now that Chiraiya has gone viral and all of you are talking about it. Please go and watch Do Gubbare if you can. It is on Jio Hotstar. It's a feel-good slice of life show. आपने अरुण से जितनी घृणा और हेटरेट की है, एक बार रोहित से एक चांस एक चांस देके देखो उसको, and hopefully you like it. So please go watch it. It's available on Jio Hotstar only.
आधी आई थिंक इट इज अ 2 hour फिल्म. आप 20-20 मिनट के एपिसोड्स हैं, 6 एपिसोड्स हैं, 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. एंड इट विल हेल्प यू रिकवर ऑल्सो फ्रॉम द डार्क स्पेस विच यू गाइज हैव बीन पुट इनटू आफ्टर वॉचिंग. सो या, मुझे भी देखना है. प्लीज प्लीज मैंने भी नहीं देखिए, देखा प्लीज देखिए. जी. क्रिमिनल लीगल जस्टिस अपने 3 वाला जो सीरीज था उसमें जी. अपने राहुल का किरदार निभाया था करेक्ट और वो एक लीगल थ्रिलर था. जी. तो इसका एक्सपीरियंस हमें शेयर करिए. अब मेरे 2 लीगल थ्रिलर हो गए मैम. अमर विश्वास आया अभी Amazon MX पे, which is read by राजीव खंडेलवाल सर and directed by शशांक सर. शशांक जी. सर is also directed चिरैया. In fact, शशांक सर is my most favorite director to work with. उनके साथ मुझे काम करके बड़ा मजा आता है. मैं ना एकदम अब एक वो comfort zone बन गया सर के साथ, where it started with चिरैया in 2024 and अमर विश्वास now in 25. Hopefully we'll make something even bang more interesting in 2026. But for the last 2 years I've been shooting with Shashank sir and it is such a blessing to work with him where he na lets you be as an actor and वो आपको इतनी स्पेस अलाउ करते हैं कि आप कुछ लेके आओ टेबल पे एंड फिर वो उसको ट्वीक करते हैं और उससे वो परफॉर्मेंस निचोड़ते हैं. सो इट्स अ प्लेजर वर्किंग विद सर एंड आई हैव नेवर सीन सच स्मूथ फंक्शनिंग सेट्स. इतना मजा आता है ना सर के साथ, जेन्युइनली मजा काम करने में ना. अभी तक तो बहुत डर लगता था, अब मैं डर वाले फेज से मजे वाले फेज में आ गया हूँ कि अब मैं मजे लेने लगा हूँ काम करने के. एंड दैट इज थैंक्स टू शशांक सर. So, coming to your question for criminal justice, yes, I did criminal justice as Rahul. पता है initial phase of career में ना, पहली पिक्चर में राठौर बना, फिर मैं राहुल बना क्रिमिनल जस्टिस में, फिर मैं रोहित बना 2 गुब्बारे में. तो मैंने बोला ये मेरा RRR वाला ही सिस्टम लग गया है. मैंने भी नोटिस किया था. हाँ, ये RRR हो गया है. बट अब जाके the names are changing and then it's Arun coming in. So it is good only यार. I started off at that point of time OTT was born. पैंडेमिक के बाद तो बहुत काम हो रहा था. All of a sudden there was this influx of work coming in and people wanted to shoot. Everybody was shooting left, right and center. तो बड़ा मजा आ रहा था हम लोग को. 2021, 22, 23 बहुत इंटरेस्टिंग दौरान था सिनेमा के लिए बिकॉज OTT बन रहा था. तो OTT पे इतने सारे प्रोडक्शन हाउसेज, एवरीबडी आई न्यू इन बॉम्बे दैट टाइम वाज एम्प्लॉयड. तो जो लोग मैंने सुना था बॉम्बे शिफ्ट होने से पहले कि यहाँ तो बैठे रहते हैं, कभी कभी काम होता है. मैंने बोला मैं 21 में शिफ्ट हूँ, यहाँ तो पहुंचते ही काम ही काम. ये क्या बोलते हैं लोग, उनको काम नहीं आता होगा इसलिए नहीं होता काम. कट टू 23 खत्म होने लगता है और फिर वो डिमांड सप्लाई का गेम इतना OTT पे कंटेंट बैंक बन जाता है कि लोग अब उतना देख ही नहीं रहे हैं. वेर वो एकदम से ग्राफ डिक्लाइन होने लगता है एंड एकदम से अब आपको 5-6 महीने में एक प्रोजेक्ट मिले. लाइक 2 गुब्बारे के बाद आई वॉज अनएम्प्लॉयड फॉर 9 months. मैंने एक एड तक की शूटिंग नहीं की है एंड मेरी पहली पिक्चर है एज लीड. उसके बाद मुझे 9 महीने किसी ने कोई काम ही नहीं दिया है क्योंकि कुछ काम हो ही नहीं रहा था. क्या करते. एंड देन फिर सीधे चिरैया मिला. तो जो 9 महीने की भूख थी ना मेरी, कि वो मैंने एकदम निचोड़ के एकदम वो 9 महीने का हंगर मैंने सारा एक्टिंग का कीड़ा. मैंने बोला अब मैं दिखाता हूँ तुमको कैमरे में कैसे होता है काम. 9 महीने से भूखा बैठा था ना, तो जब टाइम आया तो फट गया. ऐसा भी होता है क्या कि आप कई मतलब आपका, जैसे कि किसी ने मुझे एक एग्जांपल दिया था जिशान सर ने, कि हम जब कहीं पे फंसे हुए रहते, जैसे ट्रैफिक में हम फंसे, बट इस गुस्से को या कोई और गुस्से को हम जब एक किरदार के हिसाब से निकालते हैं तो अलग ही लेवल का होता है. करेक्ट, ये आपने एकदम सही बोला. इनफैक्ट जिशान सर ने बहुत सही बोला. बहुत दिग्गज एक्टर है जिशान सर. उनका काम देख के स्क्रीन पे मजा आ जाता है मेरे को. एंड मेरी तो उनकी ऑल टाइम फेवरेट है रंजना. मेरी मम्मी की दोनों की. जब वो धनुष सर स्कूटर पे स्वरा भास्कर मैम को कुछ स्कूटर लेके जा रहे होते हैं तो वो बोल रहे अरे कान पे मार. इतना इंटरेस्टिंग स्पेस है ना सर का. बहुत सही बोला है सर ने कि जो आपकी जो भी फीलिंग्स है ना उसको चैनलाइज करिए किरदार में. बिल्कुल. जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसको आप कैरेक्टर में डाल दें और उसको वहां यूज करें ना. ऐसे तो इमोशन वेस्ट हो जाएगा. लोगों पे मत करिए. हाँ, जगह पे हमें तो पैसा मिलता है ना इमोशन दिखाने का, तो उस इमोशन को सही जगह चैनलाइज करके उसका पैसा ले लेना चाहिए. लोगों को पसंद भी आएंगे. जी. So that is a very good thing pointed by sir. I do that a lot. Definitely. Like my sense of therapy to me is acting, where I would go ahead and take out all my badass of everywhere in performance. And not necessarily it's just an anger treatment. It is also
if I'm feeling so madly in love with somebody, I want to do this romantic sequence where I would channel, let's say I like a girl a lot and I'm madly in love with her. अभी लेकिन कुछ हो नहीं रहा उस एंड पे, तो क्या करूं मैं ना, वो सब एक्टिंग में डाल देता हूँ. फिर मैं जो परफॉर्मेंस करूंगा वो बहुत प्यार से होगी परफॉर्मेंस. मेरा सारा प्यार उस लड़की की तरफ एक्टिंग में निकल जाएगा फिर. तो जो मेरे इमोशंस आते रहते हैं ना, लाफ्टर, एंग्री, हैप्पी, सैड, वो सब मैं परफॉर्मेंस में वो उस समय बचा लेता हूँ, वहां पे निकाल देता हूँ. तो ये कैमल बन गया हूँ मैं. वो कैमल पानी हम पे बचा के रखता है ना, फिर जब प्यास लगती है तो पीता है. तो मैं ये सब स्टोर करता हूँ, फिर जब टाइम आता है फाड़ दो. डेफिनेटली बहुत मजेदार है. इट्स लकी हूँ मैं, टचवुड, कि ऐसे प्रोफेशन में हूँ कि अपने इमोशन के साथ ऐसा डील करने को मिलता है मेरे को. एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये सब करने को मिल रहा है, इस चीज पे बात करने को मिल रहा है अभी. नहीं तो कोई क्यों ही इंटरेस्टेड होगा किसी की लाइफ के बारे में जानने में. सो आई फील ब्लेस्ड कि मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ और आप इंटरेस्ट से सुन रहे हैं. 3 और लोग बैठे हैं, वो सुन रहे हैं, आपकी ऑडियंस देखेगी. सो आई फील ब्लेस्ड कि लोग वांट टू लिसन टू मी, दे वांट टू हियर फ्रॉम मी. सो आई एम लाइक अच्छा ही है यार, इसमें क्या बुरा है, इट्स अ गुड थिंग. बिल्कुल. आपने नॉन डेटिंग जो जी. सीरीज है उसमें अपने समीर के किरदार में जी. काम किया, और अभी डेटिंग वाला जो दौर चल रहा है इसमें नॉन डेटिंग वाला किरदार निभाना कितना आइकॉनिक. आयरॉनिक तो आई डोंट थिंक है. देखिए आजकल जो डेटिंग का सिस्टम हो गया ना, ये तो मुझे समझ नहीं आता बिल्कुल. आजकल ये क्या तो नए शब्द आने लगे हैं. ये स्टूल वूल रखा हुआ है, पता नहीं स्टूल भी कुछ होता होगा. बेंच तो सुना है मैंने, पता नहीं क्या, सोफा, चेयर, बेंच, हैंग, वेंट, मेरे को नहीं समझ आता बिल्कुल. हम लोग बोर्डिंग स्कूल के बच्चे हैं. हम लोग के टाइम पे जब हम लोग को पहली बार ऐसी फीलिंग्स आ रही थी एज यंग टीनेजर्स, हम लोग का एक ऑल गर्ल्स होता था रोड के इस तरफ, मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल, मेयो कॉलेज हम थे. हम लोग चिट्ठियां लिखते थे, उस पे परफ्यूम लगाते थे. 90s वाली लव स्टोरी चलती थी हमारी, हम उनको भेजते थे अपने दोस्तों के थ्रू, वो भेजती थी हमें. हमारे पास आज भी एक बॉक्स रखा है जिसके अंदर सारी वो चिट्ठियां हैं, और अभी भी थोड़ी थोड़ी वो परफ्यूम के एसेंस रह गई है. एंड एक चीज और होती थी, जो लड़कियां बैंड बांधती है ना, सर पे बाल बांधते हैं. हाँ. तो अगर कोई भी बॉय स्कूल में लेफ्ट हैंड पे तो घड़ी पहनते, तो राइट हैंड पे कोई अगर बैंड बांध लेना, वो हेयर बैंड, इसका मतलब वो टेकन है, वो रिंग की तरह होता है, मतलब वो डेट कर रहा है किसी को, कि ये साथ है. तो हम लोग उस वाले फेज से आते हैं कि महीने में एक बार गर्लफ्रेंड दूर से चल के जा रही है तो उसकी शक्ल देखने को मिल जा रही है, दूर से वेव कर ले रहे. अभी ये आजकल का सिस्टम पता नहीं क्या हो गया है, क्यों हो गया है, मेरे को समझ नहीं आता, और मेरे परे है ये सब. और touchwood, fortunately life is also busy and everybody is so hectic, which I get, but love is a beautiful feeling, yaar, and everybody should be in love. Why shouldn't the world is too sad without love, so you need to love. But yes, having said that, we are in tough times where we are in testing times where there's a war going on, wars rather going on, and there are people which are filled with ambition. और मैं तो सोचता हूँ हम लोग कलयुग में हैं ही, तो इंसान के अंदर जितनी अच्छाई है उतनी बुराई भी है ही at this point, at this time in life. So there are both sides existing in this one being, making him even more dangerous. And we are also ambitious as a young generation where we all want to do things in life. So making time for dating per se is something which I think everybody around my age is battling, because अब तो क्या है कि जो मेरे दोस्त लोग हैं उनकी या तो शादियां हो रही हैं, या दे ऑलरेडी एंगेज्ड फियांसेस हैं, या आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग मैरिड. सो इन दैट स्पेस ये डेटिंग नॉट डेटिंग वाला सिलसिला ना हमारे लिए तो पिक्चर में ही बढ़िया है. हम पिक्चर में ही सारा जैसे मैंने बोला ना, सारे इमोशन में पिक्चर में निकाल लेता हूँ. इसीलिए तो रोम कॉम करनी है मेरे को. बिल्कुल. तो मैं रोम कॉम करूंगा और वहां पे अपना डेटिंग नॉट डेटिंग निकाल. मेरा वही एक क्वेश्चन इसमें ही था कि आपका जो डेटिंग का जो स्टाइल है ओल्ड स्कूल वाला, बट आपने शायद आंसर दे दिया. जी जी, पूरा स्टाइल है या मॉडर्न स्वाइप राइट? नहीं, मेरा पूरा ये स्वाइप स्वीप वाला सिस्टम नहीं समझ आता मुझे. ये मेरा ओल्ड स्कूल वाला चिट्ठी वाला आदमी हूँ मैं. मैं चिट्ठी, काफी टाइम हो गया चिट्ठी लिखे हुए, खत्म हो चुका है ये तो. नहीं, लेकिन वो जो मजा है चिट्ठी लिख के परफ्यूम डाल के भेजने में, वो आप ये टेक्स्ट में स्वाइप स्वीप में नहीं मजा आता. नहीं, वो फीलिंग ही नहीं है. बिल्कुल. So yes, that is the space where I am in right now. मेरा क्वेश्चन था, मैंने मिस कर दिया. जी. जब मैंने क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 का क्वेश्चन पूछा था, तो उसी के साथ एक क्वेश्चन था कि जब आप ये सीजन कंप्लीट करा
तो वो तो आपने किरदार का एक रोल निभाया। जी। क्या कभी पर्सनल लाइफ पे ऐसा क्रिमिनल केस या कोई कोर्ट एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, टच वुड, गॉड हैज बीन वेरी काइंड कि मुझे कोर्ट किसी चीज के लिए नहीं जाना पड़ा। एंड कभी कटघरे में तो मैं गया नहीं हूँ, सिर्फ शूटिंग पे गया हूँ कटघरे में। सो ऐसा कभी नहीं हुआ, हालांकि ऐसा भी नहीं हुआ लाइफ में कि कभी जेल जाना पड़े। सो टच वुड ऐसा ना ही हो। नहीं हो। I am a law-abiding citizen and I follow all the rules and regulations which the country has made, and I respect every rule which is out there, and I think we all should, because that's what is the beauty of a democracy, where you are law-abiding citizens and you abide by the laws of that country. ऐसे वाला शरारती मस्ती में दोस्तों के साथ करता हूँ, ये सब ऐसे टाइप के शौक नहीं है मेरे। चिड़िया में आपका किरदार जिस तरह औरत को हक और कब्जे की नजर से देखते हैं, ये सिर्फ एक इंसान की सोच नहीं, बल्कि जो हमारा समाज है उसकी गहराई के बीच में जो मानसिकता है उसको दिखाती है। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं ना, औरत तो वही करेंगे जो हम लोग सोचते हैं उनके लिए। तो जब आप ये किरदार कर रहे थे तो आपको क्या लगा कि ये सिर्फ एक कहानी का हिस्सा है, या कई बार आजकल क्या होता है ना, कई लोगों के जो दिमाग है ना, जो मेंटलिटी है, तो बहुत अलग अलग चीजें चलते हैं उनके दिमाग में। जैसे जिस किरदार को आपने निभाया, कई बार हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम समझ ही नहीं पाते। तो ऐसे ऐसे किरदार, एक एक्टर के तौर पे एक सच्चाई वाला जब किरदार आप करते, तो उस किरदार को करने के बाद आपको क्या चैलेंजेस फेस करते, या आपको क्या एक एक्टर के तौर पे जब ऐसे सच्चाई पे आप काम करते तो कितने इम्पोर्टेंट है और कितना चैलेंजेस आया आपको इस किरदार को निभाने टाइम? नहीं मैम, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि ऐसी कहानी को बनाया जाए, ऐसी कहानी लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि क्या पता ये कहानी घर घर की हो और लोग इस विषय में बात करने से झिझकते हैं, आज भी झिझकते हैं। लेकिन ये अच्छी चीज हुई है कि हमारे शो के आने से लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, इस विषय पे बोलने से चुप्पी टूट गई है, जो हमारा गोल था चुप्पी तोड़ने का। सो इस इंटेंशन से हमने बनाया था कि दिस स्टोरी नीड्स टू बी वॉइस्ड, वाज माय फर्स्ट कंडीशन। देन सेकंड कंडीशन वाज इन व्हाट कैपेसिटी आई कैन जॉइन दिस। नाउ दैट negative character, that negative lead and the antagonist which Arun is, उस बेचारे को खुद भी नहीं पता। I am saying बेचारा here because I as an actor, we are people who empathize with people and nobody should empathize with a rapist like that. But I have a question here to society. I have a question here as we've shown in the show कि वो ऐसा है क्यों? अरुण का किरदार ऐसा है क्यों? भाभी ने बोला ना कि इसके पेरेंट्स ने बड़ा करा विनय भैया को, तो विनय भैया तो ऐसे नहीं है, मैंने इनको बड़ा करा। तो ये सब गलत चीजें समाज ने उसको इन अ वे इनडायरेक्टली इंस्टिल करी कि आप लड़के हैं, आप मर्द हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक सीक्वेंस है जब बेबी अरुण, छोटा अरुण होता है, बेबी अरुण तो नहीं, यंग टीनेज अरुण, और शादी में भाभी नाच रही होती हैं और एकदम से लड़की वाले की तरफ से होते तो रोक दिया जाता है, और तब भाभी पूछते हैं, अरुण रोने लगता है, आप डांस करते हुए क्यों रुक गए भाभी? तो वो बोलती हैं कि जब हम लड़के वाले बनेंगे हम तब अपनी मन की करें। तो यही सब जैसी ऐसी चीजें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे लाइफ में भी रियली एग्जिस्ट करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एंटाइटलमेंट समाज दे रहा है, क्यों दे रहा है? नहीं देना चाहिए। और फिर आता है दूसरा मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कंसेंट, कि बॉस कंसेंट इज की। जस्ट बिकॉज आपकी शादी हो गई इसका मतलब ये थोड़ी है आप अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि पूजा बोलती है मेरे घर के पेपर थोड़ी बन गए, मेरे पेपर थोड़ी बन गए कि मैं लाइफ टाइम वन टाइम आपके हो गई हूं, ऐसे थोड़ी होता। सो माय बिगेस्ट कंसर्न Ashmi was to put him out there and put his psyche that why is he like this, and that was my attempt, and I think people have heated him, and that is a great thing that people are hating a guy like Arun, because a guy like Arun needs to be hated and needs to be called out. तो चैलेंज की अगर मैं बात करूं तो मेरे को ना बहुत डर लग रहा था इंटीमेसी शूट करने में, बिकॉज मैंने आज तक इंटीमेसी शूट नहीं की, एंड मैंने उसकी इतनी टेंशन ले ली थी दैट माय लोअर बैक वाज फुल ऑफ टेंशन। आई स्टार्टेड लिंपिंग। मैं 6 महीने के लिए लंगड़ा रहा था सेट पे शूटिंग करते हुए, और सुबह मेरी फिजियोथेरेपी होती थी, शूटिंग से पहले, शूटिंग के बाद मेरी फिजियोथेरेपी होती थी, बिकॉज टेंशन इतनी थी मुझे।
क्योंकि मैंने कैसा भी किया नहीं था। स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था जी, आपका। स्ट्रेस बहुत ले लिया था मैंने, तो मैं लंगड़ा रहा था काफी शॉर्ट से फिल्म में। जैसे मैं हॉस्पिटल से चल के आ रहा हूँ, समय मैं लिटरली लंगड़ा रहा हूँ। लोग अब उसको देख के बोल रहे कि आपने वो परफॉर्मेंस में यूज कर लिया है, लेकिन मैं जेन्युइनली रियल लाइफ में इतना टेंशन ले चुका था उस, तो इट वाज डॉन्टिंग। बट जैसा कि मैंने कहा, मैं अपने आप को उतना सीरियसली लेता नहीं हूँ। ठीक है, हुआ, आगे बढ़ गया, अब अगला क्या? सो यू ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग कि अब आगे क्या करना है, हाउ कैन वी गो एंड डू एंड टेल मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम दिस स्पेस, कि कैसे हम इस स्पेस में आए। ये जो चिराया मूवी है ना, इसमें जो आपने किरदार किया है, और आप बता भी रहे थे कि सब लोग उसको हेट कर रहे हैं जी बट जैसे कि आपने उस किरदार को जिया है जी ना, क्योंकि हम कोई किरदार करते हैं तो उसको जीना पड़ता है पहले, है ना। और आपने एक्सपीरियंस शेयर भी करा कि आपने इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था कि आपके बॉडी में भी प्रॉब्लम आया जी। था। तो कहीं ना कहीं आपने एक चीज बताया जो कि मुझे बहुत हिट किया, कि हम लोग उसको देखते हैं कि वो क्राइम कर रहे हैं या वो मन में क्या सोच रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है, बट उस इंसान को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो जो सोसाइटी में है, उस सोसाइटी में उसको कभी बताया नहीं गया कैसे ट्रीट करते हैं एक लड़की को Correct. या एक पत्नी को, तो उसको नहीं पता जी कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। बट हम तो बाहर से ही देखते हैं कि ये इंसान ही गलत है, इनका सोच गलत है, Correct. इतना साइको है। तो ये चीज मुझे अच्छा लगा, हम बाहर से जज करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे चीज वेब सीरीज या मूवी या स्टोरी के हिसाब से जब हम बनाते हैं तो बहुत लोग उसको पसंद करते हैं या कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। जैसे कि आपके जो किरदार है उसको हेट भी बहुत मिल रहा है, जी कहीं ना कहीं लोगों को ठीक लग रहा है कि इसको आप तोड़ना चाहिए जो होते हुए आ रहे हैं ना। करेक्ट। तो मुझे लगता है सबसे पहले हम घर से शुरुआत हमें करना पड़ेगा। लड़का हो या लड़की हो, उनको घर से सिखाना पड़ेगा कि ये गलत है, ये सही है। करेक्ट। तो मुझे बहुत सही लगा। जी बिल्कुल, एंड शुरुआत घर से ही होती है। घर से होना चाहिए। जी जैसे हम लोग फेमिनिज्म पे बात करते हैं तो कई बार मैं ऐसे बोलती हूँ कि घर से शुरुआत होगा। मम्मी पापा, कई बार हमारे पेरेंट्स हमें टाइम ही नहीं देते क्योंकि बस टाइम ही नहीं होते। कहने के बच्चे जो होते हैं अभी के जो जनरेशन के, तो वो भटक रहे हैं। बट वो ये ना कि जब उनको अच्छे से शिक्षा मिलेगा, एजुकेशन स्कूल में मिलता है, बट घर से शुरुआत करना पड़ेगा और हमें मिलकर करना पड़ेगा। जी, स्कूल तो आपको सिखाती है, लेकिन जो अपब्रिंगिंग आपके माताश्री पिताश्री करते हैं वो आपका इन अ वे पूरी लाइफ का फ्यूचर उस पे इट्स डिपेंडेंट ऑन इट। क्योंकि जैसी अपब्रिंगिंग आपकी हुई है, आप वैसी इंसान बड़े होकर बनेंगे। और यदि फॉल्टर हो गई, टाइम एंड स्पेस नहीं दिया उस बच्चे को, वो प्यार और वो नाजुकता से उसको नहीं अगर आप लोग ने पाला, तो फिर दिखता है फिर कल को कैसा बच्चा वो बड़ा होके दिखता। So that way it's very important to go ahead and spend time very rightly with your child and teach them things. Firstly, तो we have to unlearn whatever wrong things that have been taught to us as a society. Definitely. And then teach things which are ideally right to our children. Because हम लोग के अंदर भी तो सिस्टम टॉक्सिक हो गया है ना, पता ही नहीं हमें कि क्या सही क्या गलत वाला स्पेस है। तो आप पहले तो खुद को सुधारें, फिर ही आगे आप बता पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। जब हमारे जो विचार है जी वो ही गलत है, करेक्ट, तो सामने वाले इंसान का चीजें हमको क्या सही लगेगा, है ना। तो शुरू अपने से करना पड़ेगा। तो शुरू एक स्टेप पीछे हटके अपने आप को देखना है और समझना है कि बॉस आप कैसे हैं, आप जो कर रहे हैं वो क्या सही है क्या गलत है, और किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, और फिर प्रीच करें अगर प्रीच करना है अपने बच्चों को। बट उससे पहले खुद को सुधारें, खुद को। कहने के मुझे लगता है ऐसे सीरीज या मूवी बनने से जो इंसान इस चीजों से गुजर रहे हैं ना जी, मैरिटल रेप के बारे में बात हुई है, दिखाया गया, तो बहुत सारे लड़कियां हैं, या मैं लड़की को बोलूं, मैं लड़कों को भी इंक्लूड कर सकती हूं इसमें, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारे इंसान जो इस चीज से गुजर रहे हैं ना, उनको लगा कि हाँ मेरे साथ नहीं है, ये हो ही रहा है एक्चुअल में, तभी इस पे मूवी या सीरीज बन रहे हैं। मौसमी जी विश्वास नहीं करेंगे, इसके बाद लोगों ने वीडियोस बनाए हैं और बताया है कि हमारे साथ क्या हुआ। एक लड़की का नाम मैं नहीं लूंगा, वो अपने बॉयफ्रेंड की स्टोरी बता रही थी। उसने एक रील बनाया और उसने हैशटैग चिरैया किया उस पे और उसको डाला,
और बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कई बार ऐसे स्पेसेस होती थी जब फिजिकली इंटीमेट नहीं होना चाहती थी, लेकिन वो उसको ऐसा बोलता था कि नहीं वी आर डेटिंग, आई एम इन लव विद यू, यू लव मी, आई लव यू, लेकिन होता है आपकी मर्जी है, और वो उसको हर बार कन्विंस करके पुश करता था ये करने के लिए। बिल्कुल। अब शी इज ब्रोकन अप विद दैट बॉय, बट आप ये देखिए कि हमारी कहानी के आने से बाहर लोग अपनी कहानियां सुना पा रहे, सो आपको कहीं ना कहीं सहानुभूति मिल रही है कि हाँ मैं भी वॉइस करूंगी अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है। और मेरी तो दरखास्त है आप सबसे कि ऐसा कभी गलत हो उसको आप उसी समय तुरंत कॉल आउट करें, डोंट सिट ऑन इट। चुप्पी तोड़नी है, आप जहां चुप्पी तोड़ेंगे वही है विजय होगी, इज व्हाट आई फील। बिल्कुल। तो हम लोग चिड़िया मूवी की बात कर रहे हैं। क्या शूटिंग के दौरान कोई ऐसा सीन या रोल हुआ जो आपको अंदर से हिट किया और शूटिंग के बाद जब आप सोने गए तो आपको नींद नहीं आया? जी, रोज रात को सोते हुए ना मैं गर्म पानी से नहाता था। एक तो ऑलरेडी बॉडी में लंगड़ा रहा था तो प्रॉब्लम थी, तो गर्म पानी थोड़ी सहूलियत देता था। और इतना हेवी हो जाता था ना शूट करते हुए कि एकदम मतलब मैं नहाते हुए एकदम आंख बंद करके, मतलब 10-15 मिनट तो मैं बस आंख बंद करके बस पानी का वो फुहारा ऐसे सर पे पड़ रहा होता था और बॉडी को रिलैक्स कर रहा होता था कि लेट गो, निकलो, ये सब निकलो, हो गया अभी आज का। मैं अपने आप को कुछ कॉमेडी वॉमेडी देखने लगता था ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं और मैं कुछ निकलूं इसके बाहर, क्योंकि वो बहुत एक डार्क स्पेस है। बहुत डार्क। बट एक ऐसा सीक्वेंस है जब हम हनीमून सीक्वेंस कर रहे थे, तो हनीमून सीक्वेंस शूट करते वक्त एकदम से, जब इनफैक्ट सुहागरात शूट कर रहे थे उस समय भी इंटीमेसी जस्ट शूट करने से पहले हम लोग ने पहला टेक दिया है, एक्शन एंड कट हुआ, एंड आई वाज ऑन द बेड एंड आई वाज क्राइंग फॉर लाइक 5 मिनट्स स्ट्रेट। मैं 5 मिनट रोया हूँ। पूरा यूनिट वैसे इंटीमेसी में क्लोज सेट हो जाता है, कम लोग रहते हैं ऑन सेट। 5 मिनट के लिए सब रुके थे, मैं बस रो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। बॉडी कई बार ऐसे रिएक्ट करती है कि आपको भी नहीं समझ आता क्या हो रहा है। तो दिस वाज वन ऑफ दोज रिएक्शंस। देन हनीमून के टाइम पे एकदम से फर्स्ट टेक हुआ, उसके बाद मुझे पैल्पिटेशन होने लगी, एकदम से सांस नहीं आ रही थी, एंजाइटी अटैक ऑफ सॉर्ट्स आ गया। सो देयर हैव बीन टाइम्स ऑन सेट वेयर इट हैज बीन हार्ड ऑन मी। इट इज नॉट इजी एट ऑल टू डू समथिंग लाइक दिस, नहीं, बट यही तो टास्क है, चैलेंज है एज एन एक्टर फिर, कि देखते हैं आपके अंदर कितना गूदा है कि आप ये कर भी सकते हैं या नहीं। आप ऐसे ही बनने कहाँ बनते हैं, तुर्रों कहाँ बनते हैं, आप जब करने पा रहे तो करिए, दिखाइए कैसी है कला आपकी। So yes, it was tough on me, but I think we've done a decent job at it, and if people are hating it, तो आपने बहुत अच्छा काम किया उसका, तो सही हुआ है। बिल्कुल। बट ये है ना, जब ये हमारा पॉडकास्ट आएंगे, जब ऑडियंस देखने वाले, तो उनको भी लगेगा कितनी मुश्किल है एक इंसान को ऐसे डार्क रोल करना। जी बिल्कुल, इट्स नॉट इजी। जिन लोग को लगता है एक्टिंग भाई हाथ का खेल है, बस यूं आए कैमरे के सामने खड़े हो गए शुरू हो गया, नहीं भैया ऐसे नहीं होता। बिल्कुल, बहुत सालों का संघर्ष है, बहुत सालों की मेहनत है, बहुत लर्निंग है, तब जाकर आप, और बहुत सेंस ऑफ मैच्योरिटी है एज अ पर्सन, तब जाकर आप ऐसे किरदारों को अप्रोच कर सकते हैं। किलियन मर्फी एक मेरे बहुत फेवरेट एक्टर हैं, जो कि पीकी ब्लाइंडर्स और भी ओपनहाइमर वाले एक्टर हैं, आयरिश एक्टर है, आई लव हिम। उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी कि आप ना 30 साल 40 साल के जब टच हो रहे होते ना, 30 साल आइडियली इज व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एक्टिंग है क्या, क्योंकि आपके पास एज अ ह्यूमन 30 साल का लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, आपने वो जिंदगी जी हुई होती है, तब आप उसको रिक्रिएट कर पाते हैं। बिकॉज आपके एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, स्कूल, कॉलेज, अर्ली 20s, बहुत लिमिटेड होते हैं। आपकी दुनिया का नजरिया उतना इवॉल्व नहीं हुआ होता है जितना एज एन एक्टर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि मेरी सेंस ऑफ मैच्योरिटी ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स हैज increased in multitudes. I have all of a sudden become this different person where I wasn't used to be as a younger self. जी. And that is maturity and growing for me. And every actor becomes an actor when that sense of maturity, when that sense of understanding of life, empathy of why this is happening comes in you. And this is very rightly said by Killian sir. So I feel that अब जब मैं जिस दौरान और फेज में आ रहा हूँ अपने करियर के, अब is where there are some interesting spaces where I would like to discover of myself as an actor and artist. Definitely. बहुत कम एज में आपने बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट कर लिया। जी। तो आप 27 साल के हो और एक यंग एक्टर हो। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये
एक इंडस्ट्री में आप एक आउटसाइडर, आपको क्या आउटसाइडर वाला फीलिंग आती है या आपको लगता है नहीं आप तो मैं इनसाइडर वाला बन चुकी हूँ? और हमारे जो ऑडियंस है उनको इस फिल्मी माहौल के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए मैम, ये आउटसाइड इनसाइड वाला टॉपिक और डिबेट है ना, जो इतने सालों से चला आ रहा है, इसका एक पेटेंट आंसर है। घूम फिर के यहाँ पे आपको जनता लाती और जनता बिठाती। इट इज एन ऑडियंस ड्रिवन इंडस्ट्री, हार्ड एंड हार्ड B2C है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है, D2C है, डायरेक्ट B2C। अब अगर तो आप वो ये नहीं देख रहे आप कहां से आ रहे हैं, वो देख रहे हैं जो उस पर्दे पे आप उनको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, एंड आप जहां से आ रहे हैं दैट इज इररिस्पेक्टिव। तो सीधी सी बात ये है कि बॉस आपकी अलग फाइट है। अगर आप फिल्म फैमिली से हैं तो उनके अलग टैकल्स हैं, अलग उनकी स्ट्रगल्स हैं। अगर आप बाहर से हैं जैसे कि मैं हूं, हम लोग को काम तक पहुंचने के अलग स्ट्रगल्स हैं। बट एक बार जब आप आ जाते हैं ना उस स्पेस पे, जब आप वो पर्दे पे छप जाते हैं, तब सिर्फ जनता डिसाइड करती है। डेफिनेटली। और आप जिसके बेटे हो जाएं, जिसकी बेटी हो जाएं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफेशन, अगर लोगों ने आपको मोह लिया और भा लिया तो फिर आप यहाँ रहेंगे और आप टिकेंगे लाइफ के लिए। अगर उन्होंने नहीं भाया और नहीं मोहा, तब आप जिसके बेटे हो जाए, सेलिब्रिटी के बेटे भी हो, बेटी हो, तब भी जनता के ऊपर है। क्यों देखेंगे? बिल्कुल। तो यहाँ पे घूम फिर के सबसे बड़ा आउटसाइडर इनसाइडर है जनता। तो जनता ने आपसे प्यार कर लिया है तो आप टिके रहेंगे, जनता ने नहीं किया है तो आप नहीं। बिल्कुल। तो वो वाला जो पॉइंट है ना कि आप यहाँ के हैं यहाँ के नहीं है, इररेलेवेंट है। ठीक है, एवरीथिंग इज नॉट इजी इन लाइफ, यू हैव टू फाइट हार्ड, एंड व्हेन यू आर एंटरिंग अ क्लोज्ड इंडस्ट्री लाइक आवर्स, इट इज रादर वेरी टफ टू पेनिट्रेट, बिकॉज वी आर एंटरिंग, नो वी आर इन्फिल्ट्रेटिंग ऑफ सॉर्ट्स। हमारी इंडस्ट्री तो है नहीं, और ये कहाँ पे नहीं होता है, मैं तो कहता हूँ। आप किसी बिजनेस होल्ड को देख लीजिए, कोई बिजनेस हाउस होल्ड है, कोई बड़ा बिजनेसमैन, वो अपने सीईओ या सीएफओ को थोड़ी दे देता है बिजनेस चलाने के लिए, या फिर जो मोस्ट टैलेंटेड अकाउंटेंट होगा उसको दे देगा, वो तो अपने बेटे को ही देगा ना। तो उसमें क्या खराबी, ठीक है देने दो उनको भाई, लेकिन आपका प्रोडक्ट तभी चलेगा जब वो अच्छा होगा या नहीं। बिल्कुल। तो आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। डेफिनेटली। आजकल ओटीटी वर्सेस जो थिएटर है, ज्यादातर वेब सीरीज में जो क्रिएटर है, जो यंग जनरेशन है, ओटीटी में ज्यादा स्कोप दिखता है उनका। तो आपको क्या लगता है, इस पे आपका क्या विचार है? नहीं, मेरे को तो सिनेमा से स्टार्टिंग से प्यार है, और मैं स्टार्टिंग से कहते आया हूँ, क्रिकेट और सिनेमा दो ऐसी चीजें हैं जो इंडिया जैसे देश में, भारत में, हम लोग के अंदर डीपली इनग्रेव्ड है। साथ में इंडिया का मैच देखना और साथ में मूवी हॉल में मूवी देखना, एक्सपीरियंस आप बीट ही नहीं कर सकते हो। तो ये जो कम्युनल वॉचिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे देश में कभी जाएगा नहीं, एंड मूवीज आर हियर टू स्टे इज व्हाट आई फील। एंड ओटीटी इज रादर, इंस्टेड ऑफ वर्सेस, इज एन एड ऑन where you can make interesting cinema, interesting content and put it out for people who don't want to be going to the halls and watching stuff. तो it's a win-win ना। आप OTT पे भी पिक्चर देखो, जो अलग पिक्चर है, आप हॉल में भी पिक्चर देखो, आप OTT पे सीरीज देखो, हॉल में मूवी देखो, क्या खराबी? अभी हुआ, अभी जब धुरंधर रिलीज हुई 19th of March को, चिरे रिलीज हुई 20th of March को, दोनों ने हर जगह एकदम धमाका मचाया हुआ है। तो इट्स अ विन विन सिनेरियो व्हिच पीपल आर ऑलरेडी यूजिंग राइट नाउ ना, दोनों जगह। अब भी दोनों लोग धुरंधर भी जाके देख रहे हैं हॉल्स में, एक हफ्ते में 1000 करोड़ कमाए। लोग चिरैया भी वायरल हो गई ऑन सोशल मीडिया, एंड हियर एंड देयर पीपल आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। बहुत बातें हो रहे हैं। तो फिर इट इज ऑलरेडी हैपनिंग ना मौसमी। आप ओटीटी पे भी सिनेमा देख रहे हैं, आप हॉल में भी देख रहे हैं। अब ये है कि आप अलग टाइप की पिक्चर अलग जगह देखेंगे, जैसे धुरंधर इज एन एक्शन फिल्म, यू विल एंजॉय इट इन हॉल्स। So yeah, I love going to the halls and I love working in both spaces. आपने अभी क्रिकेट की बात किया तो मुझे याद आ गया, आप क्रिकेट से सिनेमा के जगत में आए। I think so used to क्रिकेट। नहीं, वो बोर्डिंग में मैं सब खेलता था जरूर, लेकिन कुछ ऐसा प्रोफेशनल लेवल पे नहीं खेला हुआ है मैंने। मैं गोल्फ खेलता था आगे। I have represented India as well when I was in South Africa. I was playing golf. I had gone for exchange to South Africa in 2015, and that time I played a league there. अब नहीं खेलता हूँ गोल्फ क्योंकि बॉम्बे में उतने कोर्सेज नहीं है और बहुत दूर है मेरे घर से। बट क्रिकेट या बोर्डिंग स्कूल में थे ना, तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, सब, आर्चरी, शूटिंग, पोलो, राइडिंग, नेम अ स्पोर्ट, वी हैव प्लेड इट। मतलब आपको स्पोर्ट्स? जी बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ फिल्म मेकिंग भी एकदम एक टीम इवेंट है, एक इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है कि स्क्वॉश या टेनिस वेयर आप अकेले खेल के जीत जाएंगे।
आपको वो 100 200 300 लोग को साथ लेके चलना है, तभी आप एक बढ़िया पिक्चर बना पाते हैं. And they all have to be on the same page. So it's a team sport. It's a team event. बिल्कुल. And since I'm talking about Team Moshmi, I think it's very important that I named Shashank sir already. But it's very important to name the team behind Chiraiya, which is Divinidhi Sharma sir, who's the writer of it, and the showrunner. उन्होंने लापता लेडीज भी पहले लिखी है और सितारे ज़मीं पर भी लिखी है. क्या खूबसूरत डायलॉग्स हैं हमारे शो के. मेरा फेवरेट तो हमारी दादी का डायलॉग है कि हमें प्यार के नाम पे, परंपरा के नाम पे व्यवस्थित तरीके से बीप बनाया गया है. So there are such hard-hitting lines now, and he's done a tremendous job at writing it. Without a good material and a good story, you can't really make good content. Definitely. So material and content is king in today's times, and it's hats off to Divinidhi Sharma sir. Then comes our DOP, which is Shubhankar Da, who shot the film so beautifully. Where होता क्या है ना कि there is a science behind filmmaking as well, where कैमरा, जैसे यहाँ 3 कैमरा सेटअप है, लाइटिंग है, so to give that mood and feeling to the audience of what this actor is going through or what is happening in the scene, sometimes you can use techniques of camera to go ahead and use different angles, different lenses, different lighting to give that vibe. And he has also done that beautifully, therefore people feel it like that. Then comes Trupti ma'am, जैसे कि यहाँ पे ये सेट बना हुआ है पूरा. Trupti Chavan ma'am is the production designer, and production designer का काम होता है ये पूरा सेट कैसा दिखेगा. So, and she is, oh क्या beautiful. उन्होंने मेरे जो घर बना था लखनऊ में, क्या घर, उसमें मेरे जो फादर का रूम है, संजय सर का रूम है, मेरा फेवरेट रूम था. मतलब क्या लग रहा था वो कमरा. ओह, too good, too good. She's been working with Imtiaz sir also for almost all his films. I think on Love Aajkal also, my first film Trupti ma'am was only the production designer for that as well. So Trupti ma'am has been working with him for quite some time and is there on this one as well. And so is Rajesh sir. Rajesh sir is the executive producer. Love Aajkal के जो EP थे, वो उस समय विंडो सीट में इम्तियाज सर के साथ थे, and he is the EP on Chiraiya. So I worked with him again after 5 years. And वो तो लाइफ के पहले EP थे, तो उनके साथ तो मेरा सीधा वो है कि सर आप जब भी कॉल करेंगे मेरा सीधा हाँ ही होगा, जो भी करना है. So he's there. And then there is Tasneem ma'am, who's done costumes. We all look from that space. And then my hair artist is Gulshan, who's done beautifully. Like I love my hair. मेरे को ना अपने आप से बहुत प्यार है, और अपने आप में मेरे को अपने बालों से बहुत प्यार है. और मेरे को फ्रेम में कुछ चीज से लेना देना नहीं होता, मेरे बाल अच्छे दिखने बाल से होना चाहिए. तो गुलशन ने मेरे बाल बहुत बढ़िया दिखाया है भाई. Hats off to him. And yeah, these are the people which have been behind the. होता क्या, पिक्चर बनती है, हम लोग आ जाते हैं सामने, तो हम लोग को तो वाहवाही मिल जाती है, बट दीज आर द अनसंग हीरोज जिनके बिना पिक्चर बन ही नहीं सकती है. बैक स्टेज में जो रहते हैं. और कितने तो लोग ऐसे हैं, जैसे कि हमारे बॉयज हो गए, जैसे कि त्रिपाठी जी हो गए, हमारे बाउंसर, हमारे स्पॉट बॉय हो गए, पप्पू. अगर ये लोग ना हो सेट पे, हम लोग काम ही नहीं कर सकते. हम तो पर्दे के सामने आ जाते हैं तो लोगों को पता चल जाता है, बट विदाउट दीज पीपल बीइंग देयर हु आर वर्किंग डे इन एंड डे आउट as much as we are, there is no way that we can make a film. So it is very important to give credit to these people. And our entire direction team, our assistant directors, our assistant cameramen. Vikas Bhai is the first AD, there's Shamika, there's Niharika, there is Nikhil, there is Kunal. All these guys are there, and it's a, as I said, it's a team sport. अगर आपके पास डिफेंस लाइन नहीं है और मिडफील्डर्स नहीं है, तो स्ट्राइकर क्या ही गोल मारेगा. उस तक बॉल पहुंची कैसे? गोलकीपर नहीं है, वो कहाँ उड़ के सीढ़ी से थोड़ी वो पहुंच जाएगा वहां. ये लोग सब फटफट करके उस तक बॉल पहुंचाते तो वो मारता है ना गोल. तो आप मान लीजिए हम लोग अगर स्ट्राइकर है, हम तो सिर्फ गोल मार रहे हैं, लेकिन हम तक बॉल कौन पहुंचा रहा है? बिल्कुल. अगर पीछे की डिफेंस और बैक और गोली ही चला जाए, तो फिर आप कैसे खेलेंगे फुटबॉल? तो हमारी पिक्चर कैसे बनेगी अगर हम ही को खुद ही बनानी पड़े सिर्फ बिना इन सब. So it is all thanks to them that we made a film like this, and we all deserve a good pat on our backs for making a film like this, I feel. To everybody who's been on this team. And so are our producers and executive producers from Jio, which is Karthike, who's my school senior. Then there is, of course, SVF, who made this first in Hindi, Mr. Shrikant Mohta and Mr. Daga, Mr. Abhishek Daga, and Mr. Jio, of course. We have a different whole Jio Hotstar setup now, and my both shows are on Jio Hotstar only, so I feel more interesting content should come on Jio Hotstar soon. Definitely, बिल्कुल बहुत जरूरी है. मतलब
हम भी एक सोशल कॉज पे काम कर रहे हैं, तो एक टीम का साथ रहना और एक दूसरे को सपोर्ट करना अदरवाइज बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, आप बिना टीम के नहीं कर सकते, अकेले नहीं होगा ये। इट्स अ टीम स्पोर्ट, इट्स अ टीम इवेंट। ये क्वेश्चन है कि मुझे लगता है ऑलमोस्ट हम लोगों ने फिनिश कर ही लिया। यंग जनरेशन है, उनमें जी। क्या मिथ है जो आप तोड़ना चाहेंगे? जैसे कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इंडस्ट्री में जब आते हैं, या कनेक्शन बहुत जरूरी है, या कुछ और? जो दोनों चीजें आपने बोली, हाँ। वो किसी भी इंडस्ट्री में है। हम्म। आप कोई भी काम कर लें, कुछ भी इजीली आपको प्लेटर पे तो मिलने नहीं वाला है कि ये रहा चम्मच स्पून फीडिंग, लो बेटा खा लो रसगुल्ला। नहीं, बिल्कुल। ऐसा नहीं होता। आप कोई भी काम करेंगे, संघर्ष हर जगह है। आपको मेहनत हर जगह करनी है। यू हैव टू पुट इन योर हार्ड वर्क। देयर इज अ डिफरेंट डायनेमिक, डिफरेंट पॉलिटिक्स ऑफ एवरी वर्किंग स्पेस. It's not just our film line which works like this. Every profession works like this. Now, to say that it is tougher here or not so easy here is something which is your call. You have to see how determined you are to do this and whether you have it in you to fight this fight or not in the first place. And if you think you don't have to fight this fight, you don't do this job only. Do something which keeps you happy. I do it precisely because I am the happiest here. मेरे को I was working in a corporate as well when I was in Delhi in second year of college. I had a proper job. I used to go after college. Not an internship, a proper job. It was a media firm. And अच्छा खासा पैसा आता था मंथ एंड में सैलरी में, बट मैं वो सोचता था ये 9 to 5 वाले सिस्टम में, मैं तो 2 to 5 जाता था, लेकिन मेरा ये था कि यार इसमें करते क्या है लोग। मैं तो 3 घंटे जाके बोर हो जाता था कि यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं फोन पे क्रिकेट खेल रहा होता था and I used to get a hefty salary also. I was like, लेकिन मेरी efficiency क्या है? I'm doing nothing. सीख क्या रहे हम? सीख क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ? So I realized that boss यहाँ तो मजा ही नहीं है। तो मैं ऐसी लाइन में गया हूँ, ऐसे प्रोफेशन में गया हूँ जहां मुझे पता है मुझे रगड़ा खाना है, बट वो रगड़ा जो घिस रहा है ना, वो घिसते 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 मेरे को ना एक अलग सेंस ऑफ एक सेटिस्फैक्शन है, एक पुश है, एक खुशी है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे ये काम पसंद है, ये काम करने में मुझे मजा आता है, खुशी है, तो वो मेरे को पुश करता है आगे। तो मेरा तो सिंपल सा कहना है कि अगर रगड़ा खानी है तो वहां खाओ जहाँ पे खाने में मजा आ रहा है ना। कम से कम जब थक हार के रात को सोओगे बिस्तर पे, दिन भर पसीना वो एकदम बहा के एकदम नॉर्मल आके जब लेटोगे, तो एक चैन की नींद आएगी आपको रात को कि भाई मैंने आज कुछ अपने लिए अच्छा किया। बिल्कुल। सो आई फील दैट इट इज रादर, ये जो मिथ वाला कॉन्सेप्ट है ना, सबसे बड़ा मिथ यही है कि बॉस हर जगह सेम ही है सिस्टम। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ अलग तरीके से काम हो रहा है। कनेक्शन का ना क्या, यहाँ पे लोगों को लगता है ना कि आज तक मेरे को भी ना कोई काम किसी के, जैसे मेरे मम्मा पापा किसी को जानते हो या मेरा कोई भाई किसी को जानता है, ऐसे कोई काम नहीं मिला है कभी भी लाइफ में। सारा काम वाया ऑडिशन हुआ है। अब ऐसा हो गया है कि ऑडिशन देख के, जैसे शशांक से फॉर इंस्टेंस, हम लोग ने चिरैया शूट करी, उसमें उनको मेरा काम अच्छा लगा, तो जब वो अमर विश्वास बना रहे थे तो उन्होंने मुझे कॉल करा। पहली बार किसी डायरेक्टर ने कहानी सुनाई और पूछा कि क्या कर रहा है, ये करेगा, रोल लीड नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग है, तू करे। सर आपके साथ मौका मिलेगा वापस काम करने का, क्यों नहीं करूंगा, आई विल डू इट। तो जो कनेक्शन टर्म का ये है ना कि किसी की जान पहचान से काम मिल रहा है, नहीं, आपका काम आपकी पहचान बना रहा है और आपका काम ही आपको कनेक्शन दिलाएगा और काम दिलाएगा। तो जैसा कि मेरे साथ हुआ कि सर ने कॉल करके काम देख के बोला, वैसे ही अब चिरैया देख के लोगों के कॉल आ रहे हैं और कुछ लोग चीजें ऑफर कर रहे हैं कि आप ये करेंगे। तो मेरा कनेक्शन मेरे काम से है, काम से हो रहा है, काम से ही कनेक्शन बढ़ता है। मेरे को ऐसा लगता है इस स्पेस में आप अच्छा काम करें वो आपके लिए बोलेगा, वही आप घटिया काम करें आप वही करते रह जाएंगे, आप जहां भी हो, किसी भी प्रोफेशन में। तो आई डोंट रियली थिंक दिस नेटवर्क और कनेक्शन, या आप इसको जानते हो उसको जानते हैं, अरे सब सबको जानते हैं, क्या ही हो जाएगा उससे। आप अपने काम पे फोकस करो, अच्छा काम करो। सो दैट इज माय टेक टू पीपल आउट देयर। आप लाइफ ही ऐसे लीड करें कि आप अपने आप के बेस्ट सेल्फ को सुपरसीड कर रहे हैं। बिल्कुल। आपका कंपटीशन इर्द गिर्द के साथ तो है ही नहीं, आपका कंपटीशन तो आपके साथ है। कि मेरा, जैसे कि मेरा गोल स्टार्टिंग से जब मेरा रोहित आया था 2 गुब्बारे, उसके बाद ये था कि अब मेरे को कुछ अलग करना है इससे और इससे बेटर करना है। अब मैंने अरुण कर लिया है, अब मेरे को इससे कुछ अलग करना है, एकदम हटके, और इससे बेटर करूंगा। मेरा गोल ये है, चैलेंज ये है एज एन एक्टर। आई हैव टू ब्रेक दैट इमेज ऑफ दिस गाय एंड डू समथिंग बेटर एंड कम एट इट स्ट्रॉन्गर। तो मेरे को लेना देना ही नहीं है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। वो घोड़े के ऊपर ऐसे ब्लाइंड्स लगा देते ना और सिर्फ ट्रैक पे दौड़ता रहता है, मैं वैसे ही सीधा एक रेस में दौड़ रहा हूँ अपने आप को बीट करने की, कि मैं अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस से बेटर परफॉर्मेंस दूं आपको। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और
बहुत सारे क्वेश्चन है, बट हम पार्ट 2 बनाएंगे क्योंकि जी जी हमको लगता है बहुत लंबा हो चुके हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, हम पार्ट 2 जरूर बनाएंगे। मैं वापस जब भी दिल्ली आऊंगा तो वापस हम जरूर करेंगे एक इंटरव्यू, और होपफुली इस बार मैं आपके पास एक रोमांटिक कॉमेडी पिक्चर लेके आऊंगा आपके पास, Definitely. और उसमें आपको मेरे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे थोड़े। तो वो वाली पिक्चर जब मैं लेके आऊंगा तब उस पर बात करेंगे, बिल्कुल, होपफुली वेरी सून, बहुत जल्दी। डेफिनेटली। कहीं ना कहीं लोगों को सेम लाइक जो पार्टनर है, अलग स्टोरी देखने में बहुत ज्यादा मजा आते है। जी बिल्कुल, कि ये इसमें ऐसे कैसे दिखते हैं। तो मेरी तो यही प्रार्थना है ऊपर वाले से कि हम लोग एक साथ बहुत सारा काम करें जी। और अलग अलग पिक्चरें आपके पास लेकर आए बिल्कुल। और दिखाएं आपको। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी मौसमी मतलब में बहुत मजा आया। एक होता है ना, बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी आते जी। हैं, तो मुझे तो लगता है मेरे को बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। जी। और जब आप अपना स्टोरी शेयर कर रहे थे, जो आपने इस मूवी में उस मूवी में, तो एक जोन होता है ना, उस एकदम मोमेंट में चले जाते हो। जी मैं जी खुद आपके साथ जा रही थी, हाँ, तो बहुत मजा आया मुझे तो। क्योंकि तहे दिल से मोहब्बत हाँ। करता हूँ ना मैं इस चीज से, तो जब मैं बिल्कुल। बोलता हूँ तो मैं भावुक हो जाता हूँ इसको लेके। तो जैसे कि माँ बाप अपने बच्चे से, जैसे मेरी मम्मी अगर मेरे बारे में कुछ बात करे तो एकदम भावुक हो जाती है, आंख भरने से लगती है। तो मेरे को भी बहुत ज्यादा प्यार है मुझे इस काम से। तो जब भी मैं कुछ बात करता हूँ ना इसको लेके, तो मैं अंदर से इतना मतलब बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तो वो वैसी फीलिंग्स निकल ही जाती है। बट ऑनेस्टली ना मेरे को बहुत मजा आया आपके साथ बात करके मौसमी जी। बिल्कुल। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और आप ऐसी अपना ये पुल्लिंग सिलिंग वाला बिल्कुल लोड मत दीजिए। आप ऐसी बात करते रहिए और टॉप क्लास पॉडकास्ट करिए। मुझे बहुत मजा आया, मैं वापस आपके पास जल्दी आऊंगा। आई रियली एंजॉयड दिस। मैं यही चाहती हूँ कि अब दोबारा आप कोई भी सीरीज निकालिए और मूवी बनाइए, और फिर दोबारा हम बातचीत जल्दी करेंगे। लेके आएंगे हम आपके पास। और तो और मैं थका भी हुआ था क्योंकि इतने इंटरव्यूज चल रहे हैं, लेकिन एकदम से मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि एक अलग लेवल की एनर्जी आ गई है मेरे अंदर। लग नहीं रहा। अरे थैंक यू। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि मेरा जो रियल लाइफ का, ये आप सब व्यूअर से भी रिक्वेस्ट है कि भाई मैं रियल लाइफ में अरुण जैसा नहीं हूँ। थैंक यू सो मच, आपने अरुण को हेट किया है। ये हूँ मेरा रियल सेल्फ। बिल्कुल। और आप मेरे रियल सेल्फ के लिए प्लीज 2 गुब्बारे जाके जियो हॉटस्टार पे देखे तो आपको पता चलेगा कि वो हम भी कैसा देखने है। वाले हैं। जी प्लीज। बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर डूइंग दिस मौसमी जी, थैंक यू सो मच।